हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया है मैंने आज का व्लॉग। और 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि इस महीने भी ना हस्बैंड की जो शिफ्ट है 5:30 बजे घर से जाने की है। मुझे भी काफ़ी मदद मिल जाती है, अदरवाइज़ भी मैं जल्दी उठती हूँ, फिर 5 बजे तक उठ जाती हूँ, 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। लेकिन जब मैं 4:30 बजे उठती हूँ ना, तो उससे मेरा दिन और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। सुबह उठा हुआ आधा घंटा 15 मिनट पहले भी अगर हम उठ जाते हैं ना, तो उससे हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को ना पूरा देखना, अंत तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, खुद से कुछ करने की हिम्मत मिलेगी, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की प्रेरणा मिलेगी इस वीडियो से। देखिए, मैं भी ना कई दिनों से है ना जो सुबह की वॉक पे नहीं जा पा रही थी। कभी सुबह जाती थी तो कभी मैं शाम को जाती थी, और उससे पहले तो बच्चों के स्कूल चल रहे थे। घर से आने के बाद 1-2 दिन मेरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ सा रहा। लेकिन कहते हैं ना कि हम कभी खाली नहीं बैठ सकते, हमें अपने रूटीन में वापस आना ही पड़ता है। तो बस अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी 5:30 बजे का टाइम हुआ, मैंने दिखाया आपको घड़ी में। और यहाँ मैं भी हो गई हूँ रेडी, जूते पहनूंगी और जाऊंगी सुबह की वॉक पे। और सुबह की जो हम सैर करते हैं ना, तो उसमें इतनी तरोताज़ा होती है उस हवा में। देखिए, अभी कितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी भीषण गर्मी है ना कि 6:30 बजे जब सूरज निकल जाता है ना, तो इतनी आग बरसने लगता है। आप सूरज को अर्घ भी नहीं दे सकते हो 7 बजे के आसपास, तब भी इतना चमकता हुआ सूरज होता है कि आप उसकी तरफ देख नहीं सकते हो। तो क्या है ना कि मैं ना घर से आने के बाद 2-3 दिन तो मैं शाम को गई, लेकिन शाम को है ना धरती इतनी तपती रहती, क्योंकि सारा दिन जब धूप पड़ती है ना, तो फिर शाम के टाइम भी वो गर्मी है ना कम नहीं होती, चाहे रात के 8 क्यों ना बज जाए। तो आजकल है जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लेकिन हाँ, हम सैर करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे फिज़िकल हेल्थ को अच्छा रखती है, और मेंटली भी हमें बहुत अच्छा फील होता है जब हम घर से 4 कदम भी दूर जाते हैं। क्योंकि घर पे पड़े पड़े इंसान की लाइफ है ना जो वो बोरियत होने लगती है। यहाँ मेरा बेटा भी उठ जाता है, उसको फुटबॉल खेलने का इतना शौक़ है कि उसको बिना अलार्म के भी नींद खुल जाती है उसकी। तो उसका शेड्यूल ये है ना कि जब से स्टार्ट हुई है ना छुट्टियाँ, मैं तो इसको इसके पापा के साथ घर पे छोड़ के गई थी, तब भी ये पीछे से उठ के खुद से कॉर्नफ्लेक्स खा कर ना बाहर जाया करता था। इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि वो उसने एक काम जो चुन रखा है ना अपना फुटबॉल खेलने का ही, स्पोर्ट खेलने का ही, है ना, तो वो उसके लिए भी कितनी शिद्दत दिखाता है। तो यहाँ पर मैं ना कॉर्नफ्लेक्स बना रही हूँ, इसके लिए कॉर्नफ्लेक्स दे दूँगी, साथ में दूँगी मैं जो बादाम मैंने भिगो के रखे हुए हैं, मैं आकर खाऊँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह मन नहीं कर रहा। सुबह उठकर मैं जीरा वाटर है जो वो पी लेती हूँ हस्बैंड के साथ। यहाँ पर मैंने 5-6 बादाम है जो उसके लिए वो छील लिए हैं, और कॉर्नफ्लेक्स है जो वो दे दूँगी मैं। तो ये इसका भी का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसको खाने के बाद एक बनाना दे दिया है मैंने साथ में, और इसको खाने के बाद ये चला जाएगा अपना खेलने के लिए। और ये अभी 5:30 बजे का गया हुआ खेल कर आता है 10 बजे तक, तो मैं इसको खाली पेट कैसे ही भेज सकती हूँ ना फिर। तो बस ये जाएगा, इसी के साथ साथ मैं भी अभी थोड़ा 1 गिलास और पानी पीऊँगी, और फिर मैं भी निकलूँगी बस मॉर्निंग वॉक पे। जब घर से मैं 5:30 बजे जाती हूँ तो पूरा 1 घंटा होता है, 6:30 बजे मैं वापस आती हूँ। पूरा 1 घंटा मैं वॉक भी कर लेती हूँ, और अभी कुछ एक्सरसाइजेज भी कर लेती हूँ। जब तक बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मेरा ये डेली रूटीन रहेगा। वॉक तो मैं वैसे भी हमेशा ही करना पसंद करती हूँ, चाहे मुझे सुबह में टाइम मिले चाहे मुझे शाम को टाइम मिले, मैं ज़रूर से करती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज थी मेरी काफ़ी दिनों से छूटी हुई थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ जब तक ये समर वेकेशन चलेगा तब तक मैं है ना जो स्ट्रेचिंग वगैरह करती रहूँगी। इससे क्या है ना, हमारे मसल्स सही रहते हैं और एनर्जी बनी रहती है बॉडी में पूरी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हम चाहे किसी भी एज के क्यों ना हो, चाहे हम बच्चे हैं या हम मिडिल एज में हैं, या है ना हम 25-26 साल के हैं, या फिर 30-35, 40-45, 50-55, हम किसी भी एज के हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम एज के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए तो हमें खाली बैठने का हक हो जाता है। हमें किसी भी एज में खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, शेड्यूल भी बनता और बिगड़ता रहता ही है। कभी भी हम एक शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए होते हैं। हम अपने लाइफ को पूरे अपने तरीके से नहीं चला सकते हैं, लेकिन फिर भी सभी चीज़ों के
साथ डील करते हुए, मैनेज करते हुए अगर हम अपने लिए कुछ कर लेते हैं ना, तो फिर वहीं तभी हमारी लाइफ है ना जो वो सक्सेसफुल होती है। अगर हम इस धरती पर आए हैं और अपने लिए कुछ करके ही नहीं जाएंगे, देखिए हम किसी के साथ नहीं आए हैं, लोगों के साथ नहीं आए, ये लोग हमें धरती पर ही मिले हैं और धरती पर ही हमें छोड़कर चले जाना है एक दिन। तो अपने लिए क्या किया है ना, मरते वक्त हमें ये दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर से करें, है ना। अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं, अपने मेंटल पीस को और अपने फिज़िकल हेल्थ को अच्छा बना के रखेंगे ना, तो ज़िंदगी में मज़ा बना रहता है। ज़िंदगी मतलब एनर्जेटिक तो रहती ही है और खुश मिजाज बनी रहती है। तो अभी साथ तो मेरे कोई होता नहीं है जो कैमरा पकड़ सके और वीडियो बना सके, तो मैंने छोटी सी क्लिप अपनी बनाई थी एक्सरसाइज करते हुए। और भी स्ट्रेचिंग्स हैं जो मैं करती हूँ, बट कैमरे में इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि खाली बैठना, आराम से मोबाइल देखते रहना हमें बहुत सुकून देता है, लेकिन सच्चाई ना इसके बिल्कुल उलट है। हमें ये सुकून नहीं देता। ये जो हमारा खालीपन है ना, खाली बैठे टाइम पास करना, ये हमें अंदर से खोखला करता जाता है। जब हम खाली बैठते हैं ना, तो नेगेटिव जो विचार हमारे आसपास रहते हैं, है ना, तो उन्हीं के बारे में हम सोचते रहते हैं, उन्हीं पर विचार करते रहते हैं। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने आप को कभी भी खाली नहीं रखना। जितना भी आप अपने आप को बिजी कर लोगे ना, उतना ही आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे। क्योंकि जब आप बिज़ी होगे ना, तो आपके पास सोच विचार करने का ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आप वही सोचोगे जो आपको करना है, अपने काम के प्रति सोचोगे, और कुछ सोचने का आपके पास ना तो टाइम होगा, ना समय होगा, ना ही मूड होगा। अभी मैं वॉक और एक्सरसाइज करके ना घर पर वापस आ चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि घड़ी में कितने बजे हैं। देखिए अभी घड़ी में 6:30 हो गए हैं, और 6:30 बजे आने के बाद फिर मेरा क्या शेड्यूल होता है वो भी देखिए आप आज। अभी बस थोड़ा सा पहले तो बैठूँगी ना, पानी पीऊँगी 1 गिलास, जूते निकालूंगी, पानी पीऊंगी और थोड़ा 5 से 10 मिनट तक का रिलैक्स लूंगी। आप देख सकते हो मेरे पीछे कर्टन में कितनी धूप है, जो 6:30 बजे ही मेरी बालकनी में आ जाती हैं। तो ये इस टाइम पे पूरे हॉल में भी गर्मी होती है और किचन की तरफ भी ना मेरी पूरी गर्मी होती है। और अभी 10 मिनट मैंने रिलैक्स कर लिया है, पानी पी लिया है, और ये कपड़े मैंने ना कुछ प्रेस करवाए थे। वैसे मैं अपने कपड़े घर पर ही प्रेस करती हूँ, बट क्या है ना कि जब बाहर से आई थी मैं घर से, तो काफ़ी काम बिगड़ा हुआ था, घर का हाल भी बिगड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कपड़े हैं जो अपने भी बाहर प्रेस करवा लिए। अभी मैं नहाकर आ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं ना नहाकर आ गई हूँ, पूजा भी कर ली है मैंने, और बस हो गया है टाइम कुछ 7:30 का। यस, पीछे देख सकते हो आप पर उल्टा दिखेगा। हाँ, 7:30 का टाइम हो गया है। नहाकर एकदम अच्छे से देखो मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे भी कहीं बाहर नहीं जाना है, बट नहाने के बाद अच्छे धुले हुए साफ प्रेस किए हुए कपड़े पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमें ना एक फ्रेश फील होता है और ऐसा लगता है कि हम भी किसी काम में जा रहे हैं अपने, है ना। तो ये घर का जो काम है हमारा, ये भी हमारा एक ऑफिस है ना, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो घर से काम करते हैं, सब कुछ घर से है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारा दिन लोअर टी शर्ट में बैठे रहेंगे और उसी से काम चलाते रहेंगे। काम तो उसमें भी चल जाएगा, बट आप ना आपकी लाइफ है जो वो बोरिंग हो जाएगी। तो अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना है। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे ही चीज़ें अपने लिए करके हमें बहुत अच्छा लगता है। सुबह की सैर करके मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और आजकल बहुत गर्मी है ना, तो शाम के टाइम पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो अच्छा फील नहीं होता। मतलब शाम को चले तो जाओ, लेकिन मज़ा नहीं आता है। जो सुबह का इन्वायरमेंट होता है ना, आजकल आपको पता ही 6:30 बजे जब मैं घर आती हूँ ना, तभी इतनी धूप, इतना मतलब सूरज आग बरस रहा होता है। तो चलिए, अभी क्या है ना कि बेटी मेरी सो रही है, और रूम मैंने इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि एसी तो मैंने बंद कर दिया, बट ठंडा है ना अभी, तो रूम बंद किया हुआ है। बेटी सो रही है, बेटा आपको पता है मेरे साथ ही, तो वो ब्रेकफास्ट करके वो तो जा भी चुका है, वो अभी तक नहीं आया। वो 10 बजे तक खेल कर आएगा। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो अभी मैं सिर्फ अपना नाश्ता है जो वो बनाऊँगी। मेरा डॉग है जो, वो भी घूमने गया हुआ है, वॉक पे गया हुआ है। डॉग वॉकर आता है उसको घुमाने के लिए, तो वो भी घूम कर आएगा, उसका भी खाना वाना बनाऊंगी, उसके बाद दूंगी। बट अभी कोई नहीं है, अब मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता है जो वो इंजॉय करूंगी।
और नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में आज मैं ना अपने लिए ब्रेड ऑमलेट बनाने वाली हूँ। प्रोटीन मेरा ना ख़त्म हो गया है, अदरवाइज़ जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं और नहीं भी करते हैं ना, तो प्रोटीन हम लेडीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए प्रोटीन को। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटीन लेंगे ना, उतनी हमारी बॉडी एक्टिव बनी रहेगी। उसी बॉडी से हमें सारा काम लेना है, तो इसका ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट है जो वो बनाती हूँ और बैठकर फिर एंजॉय करती हूँ। और मैं किचन में जाने वाली थी तो बेल बजी। बूज़ो है जो घूम कर आ चुका है। तो देखिए गर्मी में हम क्या, जानवर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम तो बोल कर बता देते हैं एक दूसरे को, बट ये बेचारे किसी को बता भी नहीं पाते हैं। तो आपने देखा ना, ये आया है और ये वेट कर रहा है मैं ये दरवाज़ा खोलूँ और ये सीधा जाकर इस कमरे में बैठ जाएगा। चाहे एसी चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, बट कहते हैं ना कि जिस कमरे में एसी चल रहा होता है वहाँ का रूम का टेम्परेचर है जो वो डाउन होता है, तो ठंडक तो रहती ही है। और जब ये आता है तो फिर मैं एसी ऑन भी कर देती हूँ। और ये देखिए, ये अपना बैठा रहेगा, अभी रिलैक्स करेगा और मैं आ गई हूँ किचन में। फटाफट से अपना है जो ब्रेकफास्ट बना लूँगी। अभी मैं पंजाब गई थी ना, तो वहाँ मेरा चाय पीना ना इतना हो गया कि आप यकीन मानो 2-2 टाइम 3-3 टाइम मैं चाय पी रही हूँ, जबकि मैं एक टाइम भी चाय नहीं पीती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है। और सफ़ेद चीनी की चाय पीना मुझे अरसा हो गया है। मैंने कब पी थी लास्ट टाइम, मतलब पंजाब के अलावा मुझे याद भी नहीं। तो पंजाब जाती हूँ ना, तभी मेरा रूटीन है ना जो, मतलब हेल्थ वाइज वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। ना तो वहाँ पर मैं वॉक एक्सरसाइज कर पाती हूँ और ना ही खान पान का कोई ध्यान रहता है मेरा। कोई बात नहीं, सबके साथ होते हैं तो हम ये सब चीज़ें फॉलो कर भी नहीं सकते हैं। बट यकीन मानो कि अभी भी वहाँ के लोग ना सफ़ेद चीनी की चाय पी रहे हैं। मैं देख के हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि सफ़ेद चीनी ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इसको अपनी लाइफ में जितना कम से कम कर दिया जाए उतना ही अच्छा है, हटा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सही नहीं होती है हमारे लिए। मैं अपने घर में ना जैगरी पाउडर ज़रूर से रखती हूँ। डेट्स का पाउडर आप मंगवा सकते हो, है ना। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो सफ़ेद चीनी की जगह पर। तो चाय मैं वैसे ही बहुत कम पीती हूँ, कभी कभार पीती हूँ थोड़ी सी। तो आज 1 कप पीने का मन कर रहा था, तो ऑमलेट के साथ मुझे अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ अपना, तो मैंने सोचा एक छोटा कप मैं चाय का बना लेती हूँ, बैठकर फिर मैं इसको एंजॉय करूँगी। यहाँ पर ना मैंने ये 2 चटनियाँ हैं, ये भी मैं बनाकर हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है ना सॉस बहुत खाता था। तो मैंने फिर ना सोचा कि ऐसे ये सॉस खाता रहेगा तो सही नहीं है, क्योंकि उसको कुछ भी मैं जब हेल्दी बना के देती हूँ या कुछ भी बना के देती हूँ ना ऐसा, तो वो उसके साथ सॉस खाने लग जाता था। और सॉस इतना खाता था कि उसकी खाने की क्वांटिटी कम होती थी, सॉस की ज़्यादा हो जाती थी। वो कहते हैं जैसे हम रोटी के साथ सब्ज़ी खाते हैं, तो हम सब्ज़ी के साथ रोटी थोड़ी खाते हैं, रोटी के साथ सब्ज़ी खाते हैं। इसी तरीके से वो कोई भी चीज़ खाता सॉस के साथ नहीं खाता, सॉस के साथ उसको खाता, तो सॉस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए फिर मैंने ये चटनियाँ हैं ना जो बनाकर अपने फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। ग्रीन चटनी मैं हमेशा रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऑमलेट के साथ भी, कोई चीला वगैरह बनाऊँ तब भी। और रेड वाली चटनी मैं स्पेशली अपने बेटे के लिए ही बना के रखती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है। आप कोई भी रैप वगैरह बनाओ उसमें यूज़ कर सकते हो। और इस रेड चटनी में ना मैं बादाम, काजू ये सब डालकर बनाती हूँ, तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी कोशिशें अपने बच्चों के लिए भी करते रहना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ है ना जो हमेशा अच्छी बनी रहे। मेरे घर जाने से पहले मैं ये नींबू पानी की एक ट्रे जमा कर गई थी, ताकि उसको पीछे से ना दिक्कत ना हो, वो 1-2 निकाले और गिलास बनाकर पानी का पी ले। लेकिन बच्चों को जब तक हम हाथ में नहीं देते हैं ना, तो बच्चे भी पूरी तरह से सीरियस होते नहीं हैं। कुछ पिया उसने, कुछ नहीं पिया। तो आज मैं इसको ख़त्म कर रही थी, क्योंकि अब तो मैं घर आ चुकी, तो मैं फ्रेश बनाकर ही उसको पिलाऊँगी। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम, मतलब दोपहर का टाइम नहीं है, ये शाम का ही टाइम होने वाला है। 4 बज के साढ़े 4 कुछ का टाइम था। तो इस टाइम पे भी कुछ बच्चों को देना होता है खाने के लिए। दोपहर में मैंने खाना भी दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो सिंपल रोटी थी, सब्जी रोटी थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जो
फिर मैं अपना काम भी करने लग गई थी बुटीक का। यहाँ पर बच्चों के लिए फिर से कुछ बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ। और ये है गोंद कतीरा, जिसको मैंने रात को ऐसे भिगोकर फ्रिज में ही रख देती हूँ मैं, तो ये ऐसे फूल जाता है। और इससे हम बनाएंगे एक ड्रिंक। आप इसमें कई तरीके से ड्रिंक है जो गोंद कतीरे के साथ बना सकते हैं। आप सिंपल पानी के साथ भी इसको पी सकते हैं। मैं अभी बच्चों के लिए बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ, फिर अलग अलग करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं शाम को बनाना शेक भी बना के देती हूँ, गोंद कतीरा भी देती हूँ। बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं डेली इनको ये गोंद कतीरा नहीं दे सकती हूँ। ये मैं अपने लिए ही बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, फिर से मैंने वही चटनियाँ निकाली हैं और ये स्लाइसिस पेन पे लगा लूँगी। और आलू मैंने बना लिए हैं, आलू बन गए हैं। आलू को ऐसे ना मैं 2-3 दिन के लिए फ्रीज करके रख लेती हूँ, फ्रीज नहीं मतलब फ्रिज में रख लेती हूँ। और फिर ना ये 2-3 दिन काम चल जाता है। और ऐसे तुरंत आप ना एक एक चीज़ को अगर डेली रूटीन में बनाओगे ना, तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप बच्चों को कुछ अच्छा खाना खिला सको। फिर वही बच्चे कुछ कुछ कभी बिस्किट उठाकर, कभी मैगी बना के यही खाना फिर पसंद करते हैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ चीज़ें हमें फ्रिज में सेव कर रखी हो ना, कुछ बना कर रखी हो, तो बच्चों के काम आ जाती हैं। हमारा भी बहुत सारा टाइम है इससे बचता है। तो मुझे तो ऐसी चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं अपना बुटीक का काम भी करती हूँ बीच में। तो हर वक्त उठकर दोबारा कुछ कुछ चीज़ों को फ्रेशली तैयार करना ना, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाता है। तो अपने बच्चों को उल्टा पुल्टा खिलाने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें बना के स्टोर कर ली जाएं, ताकि उनको दी जाए। यहाँ पर मेरी बेटी के है ना जो चटनियाँ मैं थोड़ी कम लगा रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी इन सब चीज़ों से आनाकानी करती है, लेकिन बेटा अच्छे से खा लेता है मेरा। तो बस ये इनको सेक कर दे दूँगी। एक एक स्लाइस, चीज़ स्लाइस भी मैंने लगा लिया है, ताकि बच्चों को ना थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा उनके मुताबिक हम उन चीज़ें कर दें, थोड़ी अपनी डाल दें ना, तो फिर बच्चे खुशी खुशी खा भी लेते हैं। तो आप देखिए, ग्रीन चटनी हरे धनिए से बनी हुई है। लाल चटनी जो मैंने बनाई है उसमें ऑलरेडी बादाम, काजू, प्याज, टमाटर, लहसुन सब हैं, तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। यहाँ पर रूह अफ़ज़ा डालकर मैंने इसको ड्रिंक को है जो बना लिया है। और ये चिल्ड सी ड्रिंक हम पीकर इंजॉय करेंगे। हस्बैंड और मैंने सिर्फ इसको पिया था, और बच्चों को मैंने ब्रेड बनाकर दिया था। हमारा अभी गर्मी है तो इतना मन नहीं करता, लेकिन बच्चों को थोड़ा हमें देना पड़ता है। और मेरा बेटा वैसे भी अभी हाइट पकड़ रहा है, तो ना मुझे उसके वेट की थोड़ी सी टेंशन है। मैं चाहती हूँ इसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। जीवन में उतार चढ़ाव, मुश्किलें आती जाती रहेंगी, हमें इनसे घबराना नहीं है। एक वक्त के लिए हमें लगता है कि हम वहीं ठहर जाएं, वहीं रुक जाएं, और लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है। तो इसीलिए ज़िंदगी का काम है निरंतर बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। कुछ देर रुक कर, थक कर हम आराम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वहाँ रुके नहीं रह सकते। ज़िंदगी के साथ चलना ही पड़ता है। और अपने जीवन में थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी रखेंगे, मोटिवेट रखेंगे ना, माइंड को अपने कूल रखेंगे, और ये माइंड है ना जो हमारा, इसको मतलब शांत रखना सीख जाएंगे ना जब, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लगेगी आपको। बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मोटिवेट रखिए खुद को भी, अपनी फैमिली को भी, और अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर बच्चों को खिलाते रहिए। समर वेकेशन चल रहे हैं, तो बच्चों को भी, जब बच्चे घर पे होते हैं, उनको छोटी छोटी भूख है जो बार बार लगती रहती है, तो कुछ हेल्दी, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन के साथ ना आप उनको चीज़ें खिलाते रहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए। वाकई में गर्मी है जो बहुत हो गई है, और पानी है ना, अगर आप पिएंगे अच्छे वाला से मेरा मतलब है, पानी को थोड़ा सा अगर आप फ्लेवरफुल बना देंगे ना, तो वो आपके चेहरे पे लेकर आएगा ग्लो, है ना। चेहरे पे भी ग्लो आएगा, आपका माइंड भी अच्छा बना रहेगा, आपका पेट भी साफ रहेगा, क्योंकि लिक्विड हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में लेना चाहिए गर्मियों में। और ये फ्लेवरफुल जो पानी होता है ना, हमें धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। और सिंपल पानी देखिए मुझसे ज़्यादा पिया नहीं जाता, तो मैंने अपने डाइट में इसको शामिल किया, अपने रूटीन में शामिल किया, और जब से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है अपने अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।